हिस्ट्री में जहाँ कहीं भी खून खराबा और वायलेंस का जिक्र आया है, हमें हर उस जगह चंगेज़ खान का नाम खून की स्याही से लिखा हुआ मिला है। क्या चंगेज़ खान सच में इतना जालिम इंसान था? चंगेज़ खान ने अपने सिपाहियों को सांप का शिकार करके उसे खाने का क्यों हुक्म दिया था? और बहुत सारे मिस्टीरियस टॉपिक जैसे चंगेज़ खान की मौत को लेकर, उसकी कब्र को लेकर, इन सब का खुलासा करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करा दूं कि मंगोल हमेशा से किसी एक एम्पायर का नाम नहीं था, बल्कि चंगेज़ खान से भी कई सालों पहले से सेंट्रल एशिया के वेस्ट हिस्से में कुछ अलग अलग ट्राइब्स बसा करते थे और उन हर छोटे मोटे ट्राइब्स का एक सरदार हुआ करता था। ये लोग अपने नोमैडिक लाइफस्टाइल में जिंदगी बसर कर रहे थे। दुनिया इन्हें मंगोल खानदान के नाम से जानती थी। वैसे तो ये ट्राइब्स कितने थे इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं है, मगर कुछ हिस्टोरियन की माने तो ये कबीले चंगेज़ खान से पहले 20 के करीब थे। इन्हीं 20 ट्राइब्स में एक छोटा सा ट्राइब्स था जिसका नाम बोर्जिगिन था। इस बोर्जिगिन खानदान का लीडर यसुजी नाम का एक शख्स था। 1162 ईस्वी में इसके घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम तैमुजीन रखा गया। यही वो लड़का था जिसने आगे चलकर एक ऐसी बड़ी और पावरफुल एम्पायर कायम की जो आज तक कोई भी अकेला इंसान न कर पाया। 1171 में इस कबीले के लीडर की मौत हो जाती है और मंगोल रिवायत के मुताबिक बोर्जिगिन खानदान की लीडरशिप आती है यसुगी के बेटे तैमुजीन के कंधों पर, जो कि अभी सिर्फ 10 से 11 साल का था। आपको जरूर इसकी एज सुनकर महसूस हो रहा होगा कि इस खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चा क्या ही कर लेगा, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग था। तैमुजीन बचपन से ही एक सुपर लीडरशिप स्किल का मालिक था। उसने ना ही कुर्सी पर बैठते ही मिलिट्री और पॉलिटिकली रिफॉर्म्स स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि जितने भी उस समय मंगोल ट्राइब्स थे उन सब को इकट्ठा करके उनका लीडर बन गया। इस इंसान की मिलिट्री लीडरशिप स्किल बेमिसाल थी। अपने कॉन्क्वेस्ट के दौरान उसने एक कानून बनाया जिसे प्रिंसिपल ऑफ यासा का नाम दिया गया। यही वो रूल्स थे जिसको फॉलो करके मंगोल दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज करने लगे। कहा जाता है कि जो कवानीन की बुक इसने लिखी थी उसे हासिल करने के लिए दुनिया में बेशुमार खून खराबा और जंगें हुई। दुनिया का हर कोई कबीला और एम्पायर इसे हासिल करना चाहता था क्योंकि इसमें दुनिया को फतह करने के राज लिखे हुए थे। जब तैमुजीन ने सारे मंगोल ट्राइब्स को एकजुट कर लिया तो 1206 में सारे मंगोल ट्राइब्स के जो लीडर थे उन्होंने एक असेंबली बुलाई जिसमें तैमुजीन को चंगेज़ खान के लक़ब से नवाजा गया। मंगोलियन के मुताबिक चंगेज़ का मीनिंग महासागर कहा जाता है और खान उनके कबीले का ट्रेडिशनल टाइटल था। अब आते हैं फिर से चंगेज़ खान की किताब पर जिसे यासा कहा जाता है। आखिर क्या था उस यासा में ऐसा जिसके चलते मंगोल ने लगभग पूरी दुनिया में अपना सिक्का चलाया? यासा में मिलिट्री कंडक्ट के बारे में बहुत कुछ मेंशन था। मिलिट्री डिसिप्लिन उसमें बहुत अच्छे से बताई गई थी। साथ में जस्टिस सिस्टम भी बताया गया था जिसे मंगोल्स के साथ साथ और दूसरे कई ट्राइब्स ने भी फॉलो किया। चंगेज़ खान के कवानीन के मुताबिक जब कोई इंसान चोरी करता या झूठी खबर लाता या झूठी शिकायत करता तो उसे मौत की सजा दी जाती। मंगोल एम्पायर के स्टेबिलिटी और लॉयलिटी को बेहतर बनाने के लिए यह कानून भी बनाया गया था कि अगर कोई लीडर या कबीले के साथ गद्दारी करता है तो उसको उसके फैमिली समेत मार दिया जाता है। चंगेज़ खान के कवानीन में मिलिट्री डिसिप्लिन पर भी बहुत फोकस किया गया था। उनकी खुराक में घोड़े का दिल और सांप का गोश्त खाना शामिल था। उसकी वजह यह थी कि मंगोल सिपाही अपना ठिकाना घने जंगलों में बनाया करते थे जहां पर बहुत से जहरीले सांप हुआ करते थे। इसलिए जब भी ये लोगों को भूख लगती ये लोग सांप की तलाश में निकल जाते। इससे उनको ये फायदा होता कि सांप सोते समय इनके करीब भी ना आते और इस तरह ये सांप के जहर से भी बच जाते। यासा में न सिर्फ जस्टिस और मिलिट्री रूल्स को डिफाइन किया गया बल्कि इकोनॉमी को भी मजबूत बनाने के तरीके के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया गया था। इस कवानीन में एक अजीब कानून ये भी था कि चांदनी रात में सिपाहियों को हंसने से मना किया गया था क्योंकि चंगेज़ खान का मानना था कि चांद की रोशनी उनके पूर्वज की आत्माओं को परेशान करती है और यदि कोई शख्स उस समय हंसता है तो वो रूहें उन पर गुस्सा होकर उन्हें परेशान करने लग जाएगी और जंगों में उनका साथ देना छोड़ देगी। अगर किसी को हंसता देख लिया जाए तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। आपको बता दें कि चंगेज़ खान और बहुत सारे मंगोल टेंगरी और आत्माओं को पूजा करते थे। पाबंदी से शिकार करना, कम से कम सोना और बैठकर टेक लगाकर सोना, घोड़ों और वेपन्स की हिफाजत करना, हथियार न होने की सूरत में दांतों को तेज करना, घात लगाकर हमले करना, ये सब बहुत सी छोटी मोटी बातें बताई गई थी चंगेज़ खान द्वारा यासा में। चंगेज़ खान के बाद ये कवानीन चगदाई और उगदाई खान के पास आए। इस तरह ये नस्ल दर नस्ल चलते रहे और इसमें मौजूद प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मंगोल सल्तनत धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपने जड़ें फैलाने लग गई। और रही बात यासा की तो आज वो किसके पास है इसका इल्म किसी के भी पास नहीं है।
और ना ही चंगेज खान की मौत के बारे में किसी की एक राय है। और जहां उसे दफन किया गया था उसके बारे में भी आज तक किसी को भी पता न चल सका, क्योंकि उसके वफादार सैनिकों ने उसे दफन करने के बाद अपनी जान खुद अपने हाथों से ले ली थी, ताकि उन्हें डर था कि कोई उनसे चंगेज खान की खबर के बारे में उनसे उगलवा लेगा। और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर खड़ा करने वाला तानाशाह गुमनाम होकर कहीं मिट्टी में समा जाता है। कहा जाता है कि चंगेज खान ने मरते समय जो कोट्स अपने जबान से दुनिया वालों के लिए निकाले थे वो कुछ यूं थे: आई एम पनिशमेंट ऑफ गॉड, इफ यू हैड नॉट कमिटेड ग्रेट सिंस God will not have a sent punishment like me upon you। जिसका मतलब कुछ यूँ है कि मैं तुम पर खुदा की तरफ से भेजा गया एक बहुत बड़ा अजाब हूँ। अगर तुम लोग बड़े गुनाह ना करते तो मैं तुम पर हरगिज़ मुसल्लत नहीं किया जाता। आपकी चंगेज खान को लेकर दिल में क्या राय है? आपके लिए वो किस टाइप का इंसान लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।